एक गांव में सेठ धनराज चंद रहते थे। उनके दो बेटे थे, सोहन और मोहन। सोहन और मोहन, भाई तुम लोग मेरे पास आओ। आज मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। मेरी बातों को गौर जरूर करना। देखो, मैंने यह धन दौलत बहुत परिश्रम से कमाई है। मैंने पाई पाई जोड़कर यह घर बनवाया, खेती खरीदा, बिजनेस किया। मेरे बच्चों, मेरे मरने के बाद यह सब कुछ तुम्हारा ही है। दुनिया का कोई पिता यह नहीं चाहता कि उसके बच्चे दुख की जिंदगी जिए। देखो, मैं दिनों दिन बूढ़ा होता जा रहा हूं। मैं अब ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगा। पिताजी, आप भी कैसी बातें करते हैं? अभी आपको बहुत दिनों तक जीना है। चलिए, मैं खेत जा रहा हूं, मजदूरों को मजदूरी देना है। मोहन यार, चलो आज चलते हैं क्लब में, वहां मस्ती करेंगे, बियर पियेंगे। लेकिन यार, मेरे पास तो पैसे नहीं है ना। पिताजी मुझे फूटी कौड़ी भी नहीं देते और उस सोहन के बच्चे को घर की सारी जिम्मेदारियां दे दी है। मुझे उसे पैसे के लिए भीख मांगना पड़ता है। यार, तू चिंता क्यों करता है? सुनो, मैं तुम्हें एक आइडिया बताता हूं, ध्यान से सुनो। तुम अपने पिताजी के पास जाओ और तुम अपनी जायदाद में से हिस्सा मांग लो। तुम्हारे पिता के पास इतनी प्रॉपर्टी है कि यदि तुम जीवन भर भी बैठकर खाओगे तब भी खत्म नहीं होगा। यार, तू ठीक कहता है। अब मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। मोहन अपने पिता के पास जा रहा होता है। रास्ते में उसे सोहन से मुलाकात हो जाता है। सोहन, देख भाई, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करना है। बोल मेरे भाई, तू क्या चाहता है? तू मेरा छोटा भाई है। यदि तू मेरी जान भी मांगेगा तो भी मैं तुझे खुशी खुशी दे दूंगा। मैं तुम्हें कैसे कहूं यार। देखो सोहन, मुझे घर में 2 बंटवारे करने हैं। मैं तुझसे ऐसे पैसे मांग मांग कर अपना जिंदगी नहीं गुजार सकता। मैं चाहता हूं कि तू अपना हिस्सा ले ले और मुझे मेरा हिस्सा दे दे। ऐसे में सोहन कुछ देर सोचता है और कहता है, चलो, इसका फैसला तो पिताजी करेंगे ना। पिताजी, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ, बोल मेरे बच्चों, क्या बात है? पिताजी, मोहन आपसे कुछ कहना चाहता है। हाँ, बोलो मोहन। पिताजी, मोहन कहता है कि मुझे मेरे हिस्से चाहिए। जो कुछ भी घर में पैसा है, बिजनेस है, उसमें अपना हिस्सा मांग रहा है। ऐसे में सोहन और मोहन के पिताजी कुछ देर सोचते हैं। अगर मैं इसको हिस्सा नहीं दिया तो ये आगे चलकर गलत कदम उठा सकता है। चलो, मैं इसको हिस्सा दे देता हूं। मेरे मना करने पर भी ये मेरी बात तो मानेगा नहीं। ठीक है मोहन, मैं कल लोगों को बुलाऊंगा और बंटवारा हो जाएगा। यार, क्या खूब आइडिया दिया है। कल मेरे पिताजी घर का बंटवारा कर देंगे। कल मैं तुम सबको पार्टी दूंगा। ठीक है, कल मिलेंगे। मोहन और सोहन के पिताजी गांव वालों को बुलाते हैं और सबके सामने अपने घर का बंटवारा कर देते हैं। मोहन अपने हिस्से का प्रॉपर्टी और खेती बाड़ी बेचकर परदेश चला जाता है। वहाँ उसको एक लड़की से मुलाकात होता है। वो उससे प्रेम करने लगता है। वह उस लड़की के साथ शराब पीता है और खूब मौज मस्ती करता है। धीरे धीरे उसका पैसा खत्म होने लगता है और जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा तो वह लड़की उसे छोड़कर चली जाती है। एक बार उस देश में अकाल पड़ता है। सभी लोग खाने बिना मरने लगते हैं। मोहन एक दुकानदार के पास जाता है और कहता है, भाई, मुझे कोई काम दे दो। आज मैंने 4 दिन से कुछ नहीं खाया पिया। चल हट हट, पता नहीं कहां से सुबह सुबह लोग चले आते हैं। यहाँ खुद ही अकाल पड़ा हुआ है। मुझे काम दे दो, मुझे काम दे दो।
भटकते भटकते वह एक गांव में पहुंचता है जहां सुअरों का चरवाहा होता है। मोहन वहां पहुंचता है और उन सुअरों के चरवाहों से कहता है, भाई मुझे काम दे दो, मैं 4 दिन से भूखा प्यासा भटक रहा हूँ। तुम मुझे कुछ भी मत देना, मुझे केवल खाने को दे देना। अरे भाई यहाँ क्या काम करोगे तुम? मैं तो यहाँ सुअरों की रखवाली करता हूँ। चलो मैं तुम्हें काम दे दूंगा, लेकिन खाने को तुम्हें वही मिलेगा जो सुअरों को मिलता है। ठीक है भाई, ठीक है। ऐसे में मोहन को काम करते करते कई साल बीत जाते हैं। एक दिन वो अपने पिता के बारे में सोचने लगा। मेरे घर में मेरे पिताजी के जो नौकर हैं उनकी भी ऐसी दशा नहीं होगी जो मेरी हो रही है। यदि आज मैंने पिताजी का बात मान लिया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैं चलता हूँ अपने पिताजी के पास और मैं उनके पैरों में गिरकर क्षमा मांग लूंगा। ऐसे में मोहन अपने पिता के पास निकल पड़ता है। रास्ते में उसको बहुत जोरों से प्यास लगती है। वह पानी पीने के लिए एक नलके के पास जाता है। वहाँ कुछ लोग पहले से पानी पीने के लिए खड़े होते हैं। अरे हट रे हट, कहाँ से आ गया यह व्यक्ति? कितना गंदा आदमी है, इसके शरीर से बदबू आ रहा है। भाई मुझे पानी दे दो, मैं बहुत दूर से चल के आ रहा हूँ। देखो भाई, यदि इस नल का पानी पीने से इसका पानी दूषित हो गया तो हमारे बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। हम पानी पीने कहाँ जाएंगे? लोग उसे पत्थर से मार मार कर भगा देते हैं। जब उसके पिता का गांव नजदीक आया तो मोहन सोचने लगता है, मेरे पिताजी मुझे इस हाल में देखेंगे तो क्या कहेंगे? नहीं नहीं, मैं अपने पिता के पास नहीं जा सकता। लेकिन मैं कहाँ जाऊँगा? मुझे कौन सहारा देगा? मैं अपने पिताजी के पास जाऊँगा, वह मुझे जरूर माफ कर देंगे। ऐसे में मोहन अपने पिताजी के पास चल देता है। अरे देखो तो वह कौन भिखमंगा आ रहा है भाई। पिताजी मुझे भीखमंगा समझ रहे हैं, लेकिन मुझे उन्हें सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। पिताजी, मैं हूँ आपका मोहन। कौन मोहन? मेरा मोहन ऐसा दिखता है क्या? हा हा हा। पिताजी, मैं सचमुच कह रहा हूँ, मैं ही आपका मोहन हूँ, आपका छोटा बेटा मोहन। तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ बेटा? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं खोजा, तुम कहाँ चले गए थे? मोहन और मोहन के पिताजी दोनों रोने लगते हैं। सुनो भाई, मेरे मोहन को ले जाओ, अच्छा कपड़ा पहनाओ, पता नहीं कब का खाया पिया है, अच्छा खाना बनाकर खिलाओ। फिर कुछ देर में मोहन का बड़ा भाई सोहन आ जाता है। अरे भाई, ये क्या हो रहा है? भाई मेरे घर पर कैसी भीड़ लगी है? तुम्हारा छोटा भाई आया है जो खो गया था। पिताजी, ये क्या हो रहा है? आज तक तो आपने मुझे कुछ नहीं दिया। मैं घर की सारे काम करता हूँ, घर की सारी जिम्मेदारियां संभालता हूँ, लेकिन ये नालायक अपनी प्रॉपर्टी का सारा हिस्सा बेचकर आया है और इसके लिए आप इतनी खुशियां मना रहे हैं। नहीं बेटे, यह तुम्हारा भाई है, इसको माफ कर दो। इसने जैसा किया उसको अपनी गलती पर पछतावा है। फिर मोहन, सोहन और उसके पिताजी आपस में मिलजुल कर रहने लगते हैं और मोहन अपने पिता के काम को संभालने लगता है।